वाटर लीफ, अ बैंकर इज एन इंस्टीट्यूशन और इंडिविजुअल हु इज ऑलवेज रेडी टू रिसीव मनी और डिपॉजिट टू बी रिटर्न अगेंस्ट द चेक ऑफ देयर डिपॉजिटर। देखो, बैंक को हिंदी में अधिकोषण कहते हैं, पहले बताया गया है। बैंक एक ऐसी संस्थान होती है जहाँ पे पब्लिक के मनी को रिसीव किया जाता है, ठीक, और फिर उसको वही धन उसके मांग करने पर वापस किया जाता है। वो चेक के थ्रू भी हो सकता है या फिर विड्रॉल फार्म के थ्रू भी हो सकता है, कैश इन है। तो इस तरह से ये जो फंक्शन परफॉर्म करने की एक संस्थान है उसी को हम बैंक कहते हैं, ठीक। बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 के अनुसार भी यही सब बातें लिखी हुई हैं। इसी प्रकार से एक और है यहाँ पे, क्राउथर जी हैं। क्राउथर जी कहते हैं कि बैंक एज एन इंस्टीट्यूशन डीलिंग इन मनी एंड क्रेडिट। बैंक एक ऐसी संस्था है जहाँ पे मुद्रा एवं साख में व्यापार किया जाता है। मुद्रा मीन्स मनी मीन्स व्हाट, मनी मीन्स व्हाट, मनी इज व्हाट मनी डज, ठीक है ना। मुद्रा वही है जो मुद्रा का कार्य करे। एंड मनी मीन्स मनी इज द मीडियम ऑफ एक्सचेंज, यू नो ऑलरेडी। मुद्रा किसे कहते हैं? मुद्रा एक विनिमय का, हाँ, मुद्रा जो है एक विनिमय का माध्यम है। दिस इज द मीन्स, ठीक है, दिस इज द, वी कैन से द टूल्स, ठीक है, दिस इज द वन टाइप ऑफ सब्सटेंस, दिस इज द वन टाइप ऑफ कमोडिटीज which is used by the personal or by any organization or any individual for the purpose of exchange. So we can say that money is the medium of exchange. इस प्रकार से बैंक का डेफिनेशन समझ में आ गया होगा। इसके बाद में इस चैप्टर में जो इम्पोर्टेंट चीज़ पूछता है बोर्ड में, वो पूछता है कि बैंक की कौन कौन से कार्य हैं। आखिर जो ये संस्था है, ये बैंक है, ये किस प्रकार के कार्य करता है? तो बैंक परफॉर्म 3 टाइप ऑफ एक्टिविटीज, 3 टाइप ऑफ फंक्शन। पहला है मेन फंक्शन और प्राइमरी फंक्शन, दूसरा है जनरल यूटिलिटी फंक्शन और थर्ड है एजेंसी फंक्शन। पहला क्या है? प्राइमरी फंक्शन, पहला है प्राइमरी फंक्शन, दूसरा है जनरल यूटिलिटी फंक्शन और तीसरा है एजेंसी फंक्शन, ठीक है। प्राइमरी फंक्शन का मतलब मेन फंक्शन होता है। प्राइमरी मीन्स जो प्राथमिक, प्राइमरी का हिंदी होता है प्राथमिक, और फंक्शन का मतलब होता है कार्य। मीन्स किसी भी संस्थान का, किसी भी व्यक्ति का कुछ मुख्य कार्य होता है और कुछ उसके सामान्य कार्य होते हैं जो सब लोग करते हैं। जैसे अगर एक संस्था में, एक कंपनी में कोई मैनेजर है, तो मैनेजर का काम जो है, स्पेशल काम क्या है? टू मैनेज द पीपुल, मीन्स तो मैनेजमेंट का काम है उसका। लेकिन उसके भी तो कुछ सामान्य काम है जो सभी लोग करते हैं समाज में रह करके, ठीक है। समाज के साथ उठना बैठना, खाना पीना, सारी चीज़ें। उसी प्रकार से बैंक के भी कुछ मुख्य काम होते हैं और कुछ ऐसे भी काम होते हैं जो सामान्य हित के लिए होते हैं, ठीक है। हाँ, तो जो मेन फंक्शन होते हैं बैंक के, वो सिंपली हर कोई जानता है कि बैंक में हम पैसा जमा करते हैं और बैंक से हम पैसे निकालते हैं, ठीक है ना। लेकिन बैंक में हम पैसे जमा करते हैं, बैंक का काम है, हम अपनी बात नहीं करेंगे, ठीक है। वी आर स्टडीइंग हियर अबाउट द बैंक, मीन्स विच टाइप ऑफ फंक्शन परफॉर्म बाय द बैंक। बैंक परफॉर्म 3 टाइप ऑफ फंक्शन। फर्स्ट है क्या? प्राइमरी और मेन फंक्शन। सेकंड क्या है? जनरल यूटिलिटी फंक्शन। थर्ड क्या है? जनरल यूटिलिटी फंक्शन, ठीक है ना, सामान्य उपयोगिता वाली कार्य जो, ठीक है ना। हाँ, एंड थर्ड जो है एजेंसी फंक्शन। एजेंसी फंक्शन का मतलब क्या हुआ? एक प्रतिनिधि वाला काम जो करें, ठीक है ना, मीन्स जो 2 लोगों के बीच में मध्यस्थ वाला काम करें, मिडलमैन का काम करें। तो इस प्रकार से ये एजेंसी फंक्शन भी करते हैं कुछ। अब इसमें सबसे पहला जो प्राइमरी फंक्शन है, प्राइमरी फंक्शन में क्या क्या आता है? प्राइमरी को बोलते हैं प्राथमिक, मतलब कि जो मुख्य तौर से सबसे पहले हम लोग करते हैं। हमका अभिप्राय मेरे से नहीं है, आपसे नहीं है, बैंक से है। तो प्राइमरी फंक्शन में जो सबसे चीफ फंक्शन है, मेन फंक्शन है, वह है एक्सेप्टिंग डिपॉजिट या फिर एक्सेप्टेंस ऑफ डिपॉजिट। एक्सेप्टेंस ऑफ डिपॉजिट, डिपॉजिट का मतलब होता है जमा और एक्सेप्ट का मतलब होता है स्वीकार करना, एक्सेप्टेंस, ठीक है ना। तो यहाँ पर जमा स्वीकार करता है बैंक, ठीक है। नाउ दिस टाइम ईच एंड एवरीबॉडी ऑलवेज ट्राई टू सेव देयर मनी व्हाटएवर दे अर्न, ठीक है। एंड द पार्ट ऑफ इनकम मैक्सिमम पीपल वांट टू सेव इन द बैंक एंड बैंक receive money in the form of acceptance of deposit,
ठीक है ना। बैंक क्या करता है, वो डिपॉजिट के रूप में वो जमा स्वीकार करता है अपने पास और उस धन को रखता है और फिर वही पैसा बैंक जो है यूज भी करता है, उससे अर्न करता है, ठीक है ना। वो कहीं कहीं इन्वेस्ट करता है, किसी इंडस्ट्री में लगाता है, किसी कंपनी को लोन देता है, किसी व्यक्ति को लोन देता है, ठीक है ना। वो क्रेडिट क्रिएशन पॉलिसी को फॉलो करता है। तो इस तरह से उसके पास ये जो पहला है एक्सेप्टेंस ऑफ डिपॉजिट, दिस इज द सोर्स ऑफ फंड आल्सो फॉर द बैंक। बैंक का ये सोर्स ऑफ फंड है और सबसे मुख्य फंड ये जो सोर्स है हम लोग का। हाँ, बैंक में जो हम लोग पैसे जमा करते हैं, अगर पब्लिक ना जमा करे, अगर अकाउंट होल्डर ना हो बैंक में डिपॉजिट, तो बैंक में लिक्विडिटी की प्रॉब्लम आ जाएगी, उसके यहाँ पैसे की कमी हो जाएगी, ना वो किसी को बैंक पैसा दे पाएगा। हाँ, तो इस प्रकार से बैंकिंग क्राइसिस आ जाएगी, बैंक अपने आप इंस्टॉलमेंट हो जाएगा, बंद हो जाएगा। अब देखो बैंक जो है डिपॉजिट एक्सेप्ट जो करता है, उसके अंतर्गत कौन कौन सी बातों को जो है ध्यान रखता है या फिर किस किस प्रकार के वो जो है फैसिलिटीज देता है, जिसके तहत जो है लोग अपने जमाओं को रखते हैं। सबसे पहला इसमें लिखा हुआ फिक्स्ड डिपॉजिट अकाउंट। सबसे पहला क्या है, फिक्स्ड डिपॉजिट अकाउंट। फिक्स्ड डिपॉजिट अकाउंट को बोलते हैं हिंदी में सावधि जमा खाता। सावधि जमा खाता यह ऐसी सुविधा होती है बैंकों के द्वारा अपने कस्टमर को दिया जाता है, जिसमें कस्टमर अपना अकाउंट ओपन करके उसमें एक निश्चित कालीन समय के लिए, ठीक है ना, धनराशि एक मुश्त जमा करता है और उस एक्सपायरी डेट को पूरा वेट करता है। जब वो एक्सपायरी डेट पूरा हो जाता है तब उस डेट को वह विथड्रॉ करता है, उस मनी को निकालता है या फिर उसको रिटर्न मिलता है। फिक्स डिपॉजिट अकाउंट पे रेट ऑफ इंटरेस्ट सबसे हाईएस्ट होता है। जितने भी अन्य प्रकार के अकाउंट बताए जाएंगे, जैसे फिक्स डिपॉजिट अकाउंट हो गया, सेविंग बैंक अकाउंट हो गया, करंट अकाउंट हो गया, रिकरिंग बैंक अकाउंट हो गया, होम सेविंग बैंक अकाउंट हो गया, तो इन सभी प्रकार के अकाउंट में सबसे ज़्यादा जो रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलता है उस किस पे मिलता है, फिक्स डिपॉजिट अकाउंट पे मिलता है, ठीक है ना। यह है मेन फंक्शन का पहला जो है सिस्टम है, जिसमें पब्लिक अपने धन को जमा कर सकती है। इसके बाद में सेविंग बैंक अकाउंट। सेविंग बैंक अकाउंट को बोलते हैं, हाँ सर वो फिक्स डिपॉजिट अकाउंट को सर वो एफडी भी कहते हैं। हाँ, ये एफडी और क्या फिक्स डिपॉजिट, ठीक है ना। सेविंग बैंक अकाउंट को बोलते हैं बचत बैंक खाता। बचत बैंक खाता यह जो सुविधा बैंक के द्वारा दी जाती है, यह जिनके इनकम सामान्य होते हैं, ठीक है, जनरल पीपल जो होते हैं उनके लिए ये फैसिलिटीज होती है। जो बहुत ज़्यादा जिनकी इनकम ना हो या बहुत कम भी ना हो, वैसे चाहे किसी की ज़्यादा भी वो भी खोलते हैं, ऐसी बात नहीं है, लेकिन ऐसा माना जाता है कि ये जो अकाउंट ओपन होता है यह जनरल पीपल के लिए होता है, अर्थात कि जनरली इनकम अर्न करते हैं, ठीक है ना। अंडर 50,000 कोई बाउंडेशन नहीं है, कोई बाउंडेशन नहीं कहा जाता है, मैं बोल रहा हूँ, ठीक। करोड़पति भी खोल के बैठे हैं, ऐसी बात नहीं है, ठीक है ना। अरबपति भी खोल के बैठे हैं, फिर सब कोई बैठे हैं, मेरा भी जो है खुला हुआ है, ठीक है ना। तो देखो समाज में जो रह रहे लोग, सबसे ज़्यादा अकाउंट जो ओपन होता है वो सेविंग बैंक अकाउंट ही ओपन होता है। सेविंग बैंक अकाउंट, करंट अकाउंट और एफडी होता है, और वो सब तो होता रहता थोड़ा बहुत, तो सब होता है, लेकिन जो बिजनेसमैन के लिए, हाँ बिजनेसमैन, हाँ वही उनके लिए होता है। दिस अकाउंट इज बेसिकली मीन फॉर एनकरेजिंग स्मॉल सेविंग ऑफ द पर्सन हु हैव लो इनकम। जो सेविंग बैंक अकाउंट है, जो सेविंग बैंक अकाउंट है, यह सामान्य लोगों को प्रोत्साहित करने के लिए कि तुम भी बचत करो, ठीक है ना, यह सुविधा बैंक के द्वारा दी जाती है। क्योंकि अभी भी हमारे देश में बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कमा तो लेते हैं लेकिन बचा नहीं पाते हैं। आज कमाएंगे शाम को उड़ा देंगे, ठीक है ना। 4 दिन कमाएंगे, 5वें दिन पार्टी करके ख़त्म कर देंगे। वीकली पैसा अर्न करेंगे, संडे के दिन ख़त्म कर देंगे। मीन्स दे हैव नो एनी टाइप ऑफ आइडिया हाउ टू सेव द मनी, बिकॉज दे आर नॉट फेसिंग एनी डेंजरस प्रॉब्लम इन देयर लाइफ। मस्त मौला, ठीक है ना, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता है, वो क्या सोचते हैं जो होगा देखा जाएगा। लेकिन ऐसे लोगों की ज़िंदगी में दिक्कतें आती हैं। डियर स्टूडेंट, आपको बता दिया जाए, इकोनॉमिक्स का एक प्रिंसिपल है, एक सिद्धांत ये कहता है कि अगर आप कुछ कमाते हैं तो उसका कुछ पार्ट जो है सेविंग करो, क्योंकि फ्यूचर के लिए वो जो है ज़रूर आपको बेनिफिट करेगा। देखो, सेविंग इज ऑल्सो द एक्सपेंडिचर, बट दिस इज नॉट फॉर द करेंट, दिस इज फॉर द फ्यूचर। बात समझ आ रहा है?
यह डिफरेंस होता है। एक्सपेंडिचर जो हम करते हैं अपनी करंट नीड को कंप्लीट करने के लिए करते हैं, अपनी प्रेजेंट आवश्यकताओं को पूर्ण करने के लिए करते हैं। तो सेविंग बैंक अकाउंट जो होता है इसमें यह जिनकी इनकम कम होती है, जो सामान्य लोग होते हैं, उनके लिए यह सुविधा बैंक के द्वारा दी जाती है। दिस इज सुटेड टू दोज हु वांट टू डिपॉजिट स्मॉल सेविंग इन अ बैंक which they need to withdraw only casually and not every now and then. The interest allowed on saving bank is rather low. इसमें जो रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है एफडी की अपेक्षा कम होता है, ठीक है ना। फिक्स डिपॉजिट की अपेक्षा क्या होता है इसमें कम होता है। और इसमें ऐसे लोग अपना अकाउंट ओपन कराते हैं जिनको हमेशा पैसे निकालने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, कभी कभी कैजुअली निकालने की ज़रूरत पड़ती है, ठीक है। There is a restriction on the number of withdrawal in a week, but there is no restriction regarding deposits. इस अकाउंट के अंतर्गत एक चीज़ और है कि सप्ताह में कुछ ही दिन ही निकाल सकते हैं बैंक से पैसे, लेकिन जमा तो आप कभी भी कर सकते हैं, किसी टाइम कर सकते हैं। 3 days था, पता नहीं 4 दिन हो गया होगा। A person can deposit money every day and even a petty amount of ₹10 can also be deposited. इसमें छोटा अमाउंट 10 रुपया भी जमा किया जा सकता है, लेकिन अभी वर्तमान समय में वो नहीं, शर्म के मारे कोई नहीं जाएगा देने, ठीक है ना। अभी 10 रुपया कोई लेके जाएगा जो बैंक में जमा करने, नहीं जाएगा। अभी जैसे अभी बहुत सारे बैंकों में आप 500 रुपया लेकर के जाइए तो सब क्या बोल रहे हैं, हाँ जाइए बाहर है सुविधा वहीं से जमा कर दीजिए। क्यों आप ऐसा कहते हैं? वो कस्टमर को कहना चाहिए यू आर हेयर सो डू योर ड्यूटी हेयर फॉर मी, आई विल नॉट गो देयर, मैं वहाँ नहीं जाऊँगा, क्यों जाऊँ, ठीक है ना, कहना चाहिए। लेकिन हमारे यहाँ की पब्लिक बहुत नॉर्मल होती है, वो किसी की बात को सुन लेती है, चुपचाप चली जाती है। जो थोड़ा सा होते हैं, नहीं हम 5 रुपया जमा करेंगे, आप लीजिए, क्यों नहीं लेंगे करना पड़ता है। थोड़ा सा वो इरिटेट होते हैं दोनों लोग, लेकिन कम से कम सीख तो मिलती है। देखिए हमारे समाज में करप्शन क्यों बढ़ता है, इन्हीं सब चीज़ों से। हम पीछे हट जाते हैं और हमारा ऑफिसर करप्ट हो जाता है। हमको उसकी गलतियों को रोकना चाहिए, चेकआउट करना चाहिए, ठीक, निर्भीक होकर के, क्योंकि आज हमारे साथ वो गलती कर रहा है, अगर आज हम नहीं रोकेंगे तो आगे पता नहीं कितने लोगों के साथ वो काम कर सकता है, ठीक है। इसलिए विदाउट एनी हेजिटेशन, विदाउट एनी फियर, ठीक है, रेस्ट्रिक्ट देम, उनको रोक दो। फिर से सर कोरोना बढ़ रहा है, चुप रहो, यहाँ पे पढ़ाई हो रही है, ठीक है ना। These small deposits are accumulated by the banks and are channelized in the region of economic activities of the country. The depositors are given check facilities to withdraw money from their accounts, but the balance should not be less than a fixed amount at any time. This amount is changing and differ from bank to bank. देख लो, सेविंग बैंक अकाउंट के अंतर्गत एक चीज़ और है कि मिनिमम बैलेंस अकाउंट में आपके हमेशा होना चाहिए, उससे कम नहीं होना चाहिए, ठीक। वो अलग अलग बैंकों के अलग अलग हो सकते हैं, ठीक है ना, कोई ज़रूरी नहीं है। लेकिन सेविंग अकाउंट स्टेट बैंक में 3000 हाँ रखना है, IDBI 2000 रखना है, जैसे मैं HDFC 5000 रखना है। जैसे मैं जब काशी हिंदू विश्वविद्यालय में पढ़ता था तो शॉपिंग सेंटर में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का ब्रांच है, वहाँ पर मेरा अकाउंट है, अभी भी है, ठीक। लेकिन जब से छोड़ा हूँ तब से 1 रुपया ना तो जमा किया ना तो निकाला हूँ। सुनो, कुछ नहीं, सब माइनस हो गया, ठीक है ना। तो कई बार मेरे पास आ गया मैसेज में, कभी रिप्लाई नहीं दिया, हमने अपने बंद कर देगा वो, ठीक है ना। क्या करेगा, ज़्यादा बोलेगा, मैं कह दूँगा मैं तो स्टूडेंट हूँ, मैं स्टूडेंट था उस टाइम, खोले थे स्कॉलरशिप लेने के लिए, खोले थे, आपको बंद कर देना चाहिए था, हम बिजनेसमैन थोड़ी हैं, ठीक है ना। तो रखते हैं अपने, जब तक देखो ये ऐसे सिस्टम होती है, इसमें एग्रीमेंट होता है, ठीक। तो उस एग्रीमेंट को कभी भी ब्रेक नहीं किया जा सकता जब तक कि दोनों लोगों की सहमति ना हो, ठीक है ना। बैंकों में आप अकाउंट ओपन कराते हैं तो बैंकर वहाँ का अपना साइन करता है, आप अपना साइन करते हैं, वो फाइल बन जाती है, तो एग्रीमेंट ही है वो, ठीक है, कि हमारे पैसे को आप सुरक्षित रखिए भाई, आप बैंक चार्जेस वगैरह जो भी है सर्विस देने के लिए ले लीजिए, यही ना, बैंक ऐसा ही कमाई करता है, ये सारी चीज़ें। इसके बाद में करंट अकाउंट क्या होता है? करंट अकाउंट बताइए। इन द केस ऑफ करंट अकाउंट द कस्टमर इज अलाउड टू डिपॉजिट और विथड्रॉ मनी एज एंड व्हेन ही लाइक्स। जब उसको जरूरत पड़ती है तब वो निकाल सकता है, लेकिन बैंक के वर्किंग आवर में
बैंकिंग वर्किंग आवर, जो बैंक का समय है उसी में, हाँ 12 बजे रात को जाएगा बैंक का खिड़की दरवाजा खटखटाएगा, वो बंद रहेगा, चैनल बंद रहेगा, ठीक है ना। वो ATM सुविधा तो कोई बात नहीं है, हो गया 24 आवर्स, ठीक। लेकिन अभी बैंकों से अगर पैसे निकालने हैं तो ये 10 बजे से लेकर के 4 बजे तक जो है वो निकाल सकता है कितने भी टाइम पर, ठीक है ना। लेकिन बिजनेसमैन दिन भर बैंक में दौड़ के थोड़ी जाएगा, इतना भी उसको क्या आवश्यकता है। आजकल इतनी सुविधाएं हो गई हैं, वो वहीं बैठे बैठे पेमेंट सब हो रहा है ऑनलाइन, आजकल आधार कार्ड के जरिए निकल जा रहे हैं। बहुत लोग नहीं देते हैं, ये सारी चीजें। ब्लैक मनी आता है ना, उनको He may thus deposit or withdraw money several times in a day if he so chooses. Generally, no interest is allowed by banks on current account deposits, but some banks do allow interest in case the balance does not fall below a certain minimum limit. मैं बार बार कहता हूँ, देखो करंट अकाउंट में जो इंटरेस्ट होता है वो नेग्लिजिबल होता है, एकदम नहीं होता है। लेकिन अगर कुछ बैंकों में ये चीज़ें हैं कि अगर जो बिजनेसमैन है, जो ट्रेडर है, जिसका करंट अकाउंट बैंक में है, उस बैंक के पास अगर ये रूल है कि इस अकाउंट में कम से कम मिनिमम बैलेंस रहे, ठीक है ना, तो वह बैंक उसको कुछ इंटरेस्ट दे देता है, ठीक है ना। हाँ, मतलब कि मिनिमम का मतलब कि अगर जैसे मान लेते हैं कि 20,000 फिक्स कर दिया कि 20,000 से नीचे आपके अकाउंट में कम नहीं होना चाहिए, ठीक है ना, मतलब उससे कम नहीं होना चाहिए, 20,000 से कम नहीं होना चाहिए। इट मीन्स दैट कि 20,000 हमेशा रहेगा तो बैंक उसका यूज करता है तो इंटरेस्ट देगा। अब करंट अकाउंट में नियम क्या है कि महीने टाइम निकाल सकते हैं और कई बार जमा कर सकते हैं, तो बैंक इसीलिए इंटरेस्ट नहीं देता कि यार जब ये देगा फिर हमसे ले लेगा, देगा तो हम यूज कब करेंगे उसके पैसे को। और इंटरेस्ट होता क्या है, इंटरेस्ट इज द रेंट फॉर यूजिंग द मनी, वो एक प्रकार का किराया ही तो है जो पैसा हम यूज करते हैं। किसी के घर में हम रहते हैं तो उसको किराया ही तो देते हैं, ठीक है, और फिर उसका प्रिंसिपल मनी भी दे देते हैं, मतलब उसका घर भी छोड़ के चले जाते हैं। तो वही चीज़ है पैसे के मामले में भी, हम किसी के पैसे को लेते हैं, यूज करते हैं, ब्याज के साथ में उसका प्रिंसिपल अमाउंट भी लौटा देते हैं, ठीक। तो ये इंटरेस्ट एक प्रकार से धन का किराया है, जितने दिन तक आप यूज करते हैं। देखो इसलिए इंटरेस्ट का कैलकुलेशन भी डेट तारीख समय से होता है, तो एकदम किराया की तरह है, ठीक है। होम, इसके बाद में होम सेफ अकाउंट क्या होता है, गृह बचत बैंक खाता इसको कहते हैं हिंदी में। इन दिस टाइप ऑफ अकाउंट द बैंक ऑफर्स अ सेफ टू द depositor which he keeps with himself and in which he drops his small saving from time to time. Periodically, the safe is taken to the bank where it is opened and the proceeds are credited to the account of the depositor. Such accounts carry only a nominal rate of interest. It is a very good means of encouraging thrift among persons having small income and among children. आप लोगों को एक चीज़ याद होगा कि जब आप लोग भी बचपन में रहे होंगे तो मिट्टी के गुल्लक में जो है पैसे डालते रहे होंगे, ठीक है ना। आप जो है 2 रुपये, 4 रुपये, 5 रुपये, 10 रुपये ऐसे ही उसमें छोड़ते रहते हैं और एक समय के बाद जब तोड़ते हैं तो पैसा इतने मिलते हैं, ठीक। इसी प्रकार से बैंक ने भी ये स्कीम एक लाया कि जिनकी एकदम इनकम लो है, एकदम जो रोज कमाते हैं रोज खाते हैं, कम से कम वो भी कुछ बंदे जो है बचा लें, तो बैंक क्या करता है अपने यहाँ से एक आयरन सेफ देता है, लोहे का गुल्लक की तरह संदूक, छोटा सा बॉक्स टाइप देता है और कहता है ले जाओ भाई साहब, आप इसमें जो डेली जो भी होगा उसमें कुछ थोड़ा थोड़ा ड्रॉप करते रहना, डालते रहना, ठीक। और मेरे यहाँ से कोई ऑफिसर जाएगा, कोई ऑफिशियल जाएगा और उसको जब लेकर आपके साथ में आएगा तो उस दिन बैंक में ओपन होगा, अकाउंट होगा और आपके अकाउंट में क्रेडिट कर दिया जाएगा, ठीक। तो इससे क्या होता है, एक व्यक्ति जो कभी बचत ही नहीं करना चाहता वो भी बचत करने लगेगा और इस पर भी जो इंटरेस्ट मिलता है बहुत नॉमिनल होता है, बहुत नाम मात्र का होता है, क्योंकि बैंक जानता है पता नहीं आएगा कि नहीं आएगा, तो इसलिए हम क्यों रेट हाई दें, ठीक है ना। देखो बैंक भी एक बिजनेस करने वाली संस्था होती है, बस बैंक में और अन्य ट्रेडर में फ़र्क ये है कि बैंक जो मनी और क्रेडिट में बिजनेस करता है और अन्य लोग गुड्स एंड सर्विस सप्लाई करते हैं, ठीक है ना, ये डिफरेंस है बस। लेकिन मनी का इन्वॉल्वमेंट सभी जगह है, मनी को कोई छोड़ नहीं सकता। मैं पढ़ा रहा हूँ, बीच में मनी है, ठीक है ना, आई बस समझ में ये सारी चीज़ें। सर बोलिए सर, जो मार्केट में छोटे छोटे दुकानदार होते हैं, छोटे छोटे बिजनेसमैन, उनसे पर डे कुछ उनका
मतलब वो अपनी मर्जी से कुछ भी देते हैं और उनको सेव किया जाता है कि वो किस तरह का अकाउंट है? कहाँ पे जैसे किसी ठेले वाले को, किसी सब्जी वाले बोल रहे पर डे कुछ ना कुछ अपना देते रहते हैं। किसको देते हैं वही तुम जानना चाहते एक बैंकर एक आता है, हाँ। बैंक की तरफ से वो लेता है और पर डे उनसे लेता है, उसके बाद LIC जैसा हाँ, तो उसको कौन सा अकाउंट है? रिकरिंग जो भी भैया आ रहा है, आवर्ती जमा खाता। लेकिन वो जो एजेंट होते हैं, ठीक है ना, ऐसा नहीं है, रजिस्टर्ड होते हैं वो जो एजेंट होते हैं वो प्राइवेट कंपनियों के ज़्यादा होते हैं, ठीक है, जो अर्ध सरकारी हो, मतलब फुल्ली प्राइवेट भी नहीं होते हो। अब स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का नहीं जाएगा गली गली ये में, बंधन हो गया, ये सब जो नए नए बैंक, हाँ, तो इस तरह के लोग करते हैं। लेकिन जो अन्य बैंक भी हैं, जो कमर्शियल बैंक हैं, वह भी अपने यहाँ ये सुविधा देती है कि आप इंस्टॉलमेंट में मंथली, क्वार्टरली, हाफ ईयरली एक निश्चित धनराशि जो है निश्चित की जाती है बैंकों के द्वारा। वो ऑलरेडी शेड्यूल्स होती है, वो सारणी बनी होती है कि कितना कितना कब कब कितने महीने में देना रहता है। तो कस्टमर जो है रिकरिंग अकाउंट के अंतर्गत क्या करता है, उतना अमाउंट प्रत्येक महीने या वीकली जैसे भी उस सिस्टम में होता है उसको फॉलो करते हुए पैसे जो है जमा करता रहता है। तो नेक्स्ट जो प्रिंसिपल अमाउंट आएगा उस पर बैंक इंटरेस्ट देता है। इसमें भी जो रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है बहुत नॉमिनल होता है। सर इस प्रोसेस को करने का सर एक ये भी रीज़न है कि क्या कहते हैं, जो बैंक बंद ना हो, दिवालिया ना हो, ऐसे उसके कस्टमर्स पैसा पे करते रहेंगे तो दिवालिया नहीं होगा। ऐसा कुछ नहीं है, ये सिस्टम इसलिए किया गया ताकि लोगों को, चुप रहो बोलने दो मुझे, ये ऐसा इसलिए किया गया ताकि जो लोग हैं, जो पब्लिक है, उनको भी इनकरेज किया जा सके सेविंग करने के लिए, ठीक है ना। अरे कितना फंड इकट्ठा वो कर लेगा, लेकिन उससे अपने पास कस्टमर तो जोड़ लेगा वो। और कस्टमर जिसके पास ज़्यादा रहते हैं वो सबसे मजबूत होता है, चाहे वो एक ही, जैसे मेरा ही मान लेते हैं एक दुकान, छोटी सी चाय की दुकान है मान लिया, ठीक, मेरे पास रोज 10 ही सिर्फ कस्टमर आते हैं, तो क्या मतलब है, मैं चाहूँगा मेरे पास 100 आए, 150 आए, भले मैं 4 रुपये में अगर बेचूंगा, ठीक, 4 घंटे खड़ा हो गया, 100 आ गए तो कितना हो गया। तो वो हम सोच करके काम करते हैं कि हमारे कस्टमर ज़्यादा, बिजनेस का मतलब ये कि टू अट्रैक्ट द कस्टमर, ठीक है ना। हमारे पास अगर संख्या, जो नंबर ऑफ कस्टमर होंगे ज़्यादा होंगे, हमारा इनकम भी ज़्यादा होगा। तो बैंक भी वही चाहता है कि हमारे पास डिपॉजिटर ज़्यादा हों, बैंक भी चाहता है कि हमारे पास जो है डिपॉजिट करने वाले ज़्यादा से ज़्यादा जो है कस्टमर हों, जिन अकाउंट हमारे बैंक में ज़्यादा से ज़्यादा ओपन होना चाहिए। समझ में आ रहा? क्यों? क्योंकि जो मेन सोर्स ऑफ फंड है यही है, डिपॉजिट ही है, पब्लिक डिपॉजिट। पब्लिक जमा करती है, बैंक उसका इन्वेस्टमेंट करता है, बैंक यूज करता है उस पैसे को। सोचो बैंक कितना चालाक है, हमारे ही पैसे को इसके खूब कमाता है, फिर हम ही को देता है, हम ही सलाइन लगवा करके हमसे, ठीक है। और इंटरेस्ट भी हम लोग को बहुत कम देता है। हमको वो लोन देगा तो हमसे ज़्यादा लेगा इंटरेस्ट, और वो लोन भी जो देता है हमारा ही पैसा हमको देगा। ये सब एक तरीका है, लेकिन ठीक है। हाँ, अब जैसे हमारे स्टूडेंट सभी लोग पढ़ रहे हैं, मैं कहता हूँ ऐसा मैं एक अपना जो बैंकिंग सिस्टम चालू कर रहा हूँ, ठीक, प्राइवेट। जब बोलेंगे सर क्या, आप लोग मंथली इसमें 1000 रुपया जमा करेंगे, ठीक है। इंटरेस्ट सर मैं इंटरेस्ट ईयरली 7% दूंगा, ठीक है। तो आप तो पैसा जमा करें तो निकालेंगे नहीं, क्योंकि मैंने एग्रीमेंट कर लिया कि ये पैसे 3 साल बाद दूंगा, लेकिन ठीक है ना, हम सबसे कम समय वाला बना रहे हैं 3 साल का। अब वो 3 साल अगर एक बच्चा 1000 रुपया जमा कर रहा है तो साल भर का 12,000 जमा कर रहा है, ठीक है ना। अब वो 12,000 एक ही बच्चा तो जमा नहीं करेगा। अगर 50 बच्चे भी जमा कर दिए तो एक बच्चे का 3 साल का 36,000, तो 50 का मल्टीप्लाई कर दो। अब उतने पैसे को 3 साल में मैं इतना इन्वेस्ट करूंगा कि 3 साल में हम खूब कमा लेंगे। इसके बाद और सबका जो वैल्यू पेमेंट करने की बात होगी, वो पैसा जो है हम ऐसा हम अकाउंट ओपन करेंगे कि एक ही दिन नहीं देना रहेगा मुझे, किसी का आज डेट आएगा, किसी का 10 दिन बाद आएगा, किसी का महीना बाद आएगा। अब फिर इसके बाद मेरी एक संस्था चल जाएगी, ठीक है। ऐसे ही लोग चलाते आए हैं, ठीक है ना, ऐसे ही। तो रिकरिंग सबसे रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट, दिस स्कीम वाज स्टार्टेड इन 1964। ये पूछता है रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट की जो स्कीम है ये कभी स्टार्ट हुआ था, 1964 में हुआ था। एंड नाउ जनरली इन ऑल द बैंक्स थ्रू आउट द कंट्री, पूरे देश में दिस टाइप ऑफ अकाउंट कैन बी ऑपरेटेड।
ये जो रिकरिंग जो है डिपॉजिट अकाउंट है, ये पूरे देश में सभी लगभग सभी बैंकों के द्वारा ऑपरेट किया जा सकता है, ठीक है ना, और किया भी जा रहा है मैक्सिमम लोगों से। एनी पर्सन कैन ओपन दिस अकाउंट आइदर इन हिज पर्सनल नेम और ज्वाइंट नेम्स और इन द नेम ऑफ ए डिपेंडेंट माइनर। इस प्रकार का अकाउंट जो है सिंगल एक व्यक्ति भी ओपन करवा सकता है, या संयुक्त रूप से ज्वाइंटली ओपन करवा सकता है, या फिर एक नाबालिग बच्चा अगर है तो अपने गार्जियन की गार्जियनशिप में भी अपना अकाउंट ओपन करा के ऑपरेट कर सकता है, जैसा कि आजकल होता है, ठीक है ना। बहुत सारी LICयाँ ऐसी हैं जिसमें बच्चे का जन्म होता है, इसका LIC लोग करवाते हैं, लेकिन उसके अकाउंट को ऑपरेट कौन करता है? गार्जियन करते हैं। कब तक? 18 साल तक। 18 साल के बाद में वो अपना कर सकता है, चेंज हो जाता है सब, ठीक है ना, करवा लिया जाता है। अब जैसे यही है, इनके नाम से जो है पैसे जमा होते होंगे मान लेते हैं, तो इनकी मम्मी करती होगी सब अकाउंट ऑपरेट, ये कुछ नहीं कर सकते हैं। हाँ, इसलिए क्योंकि सब लोग जानते हैं कि छोटपन में सब बहुत बदमाश होते हैं, ठीक है ना। तो हम इनको कहेंगे तो ये लोग एग्रीमेंट करना नहीं जानते हैं, ठीक, मानते कुछ समझाएंगे तो गुस्सा आ गया, कहीं हमें कहने लगेंगे कि बहुत होशियार बनते हैं आप, तो मैनेजर साहब ऐसे ही चिढ़ जाएंगे। तो इसलिए सोचते हैं कि बच्चे इस समय इनकी अवस्था अभी ऐसी नहीं होती है हाँ कि किसी प्रकार की एग्रीमेंट ये लोग कर पाए या सोच विचार पाए। इनकी भी सोचने की क्षमता और तो बहुत लो मानी जाती है, ठीक, क्योंकि भी ये बचपना होता है, समझ में आ रहा है। तो ये सारी चीज़ें। इसके बाद में है एडवांसिंग ऑफ लोन। क्या हो गया, छोड़ दें। एडवांसिंग ऑफ लोन में कैश क्रेडिट है, इसको पढ़ लीजिएगा। कैश क्रेडिट, ओवरड्राफ्ट जानते हैं आप लोग। ओवरड्राफ्ट क्या होता है मालूम है ना? जब बैंक में कस्टमर जो अकाउंट होल्डर होता है, जो डिपॉजिटर होता है, उसके अकाउंट में जितना पैसा होता है उससे एक्सेस से वो अमाउंट विथड्रॉ करता है बैंक से एग्रीड करके परमिशन लेकर, तो वही ओवरड्राफ्ट कहलाता है। ओवर का मतलब अधिक, ड्राफ्ट मीन्स निकाल लेना, अधिक धन जो निकाल लेते हैं हम अपने अकाउंट में जितना होता है तो ओवरड्राफ्ट कहलाता है। और उस पर भी ये बहुत शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए होता है, कम समय के लिए होता है। और इस हाँ, और बैंक जो है हाँ ये भी लोन की तरह होता है लेकिन बहुत कम समय का होता है, ठीक है, बहुत हाँ 15 दिन 20 दिन ऐसे ही। इसमें कुछ जो है टाइम नहीं लिखा हुआ है, लेकिन 1 महीना मैक्सिमम, ठीक है। और ये अपने रेपुटेड कस्टमर को ही देते हैं बैंक, सबको ना, जो रेगुलर होते हैं सबको नहीं देते हैं। इसी तरह से ऑर्डिनरी लोन हो गया, डिस्काउंटिंग ऑफ बिल हो गया, ये सब आप पढ़ लीजिएगा। मेन फंक्शन में 2 फंक्शन सिर्फ है, एक्सेप्टिंग डिपॉजिट एंड एडवांसमेंट ऑफ लोन, ठीक है ना। हाँ, तो इसके अंदर ये सब हम पॉइंट अभी डिस्कस कर रहे हैं। वो जो मैं बताया कि बैंक देता है तो उसके बदले में बैंक रिसिप्ट जो लेता है BR के फॉर्म में, जैसे बैंक एक्सेस जब मनी देता है जितना आपके अकाउंट में उससे ज़्यादा जब देता है तो कुछ रिसिप्ट मिलता होगा ना बैंक को। ऐसे थोड़ी ट्रांसफर कर देगा उसकी BR कहते हैं उसको। वो जो तुम कहना चाह रहे हो ये बिल्स ऑफ एक्सचेंज में जाना चाह रहे हैं। यहाँ पर बिल्स ऑफ एक्सचेंज की बात नहीं हो रही है। यहाँ पे जैसे मैं एक बिजनेसमैन हूँ या फिर मेरा सेविंग बैंक अकाउंट ही है बैंक में, लेकिन मैं रेगुलर कस्टमर हूँ, बैंकर से मेरा जो है जानकारी है, मेरे बारे में जानता है, मैंने उससे रिक्वेस्ट करा, कुछ फॉर्म होते हैं उसको फिल करेंगे, बैंक हमारे अकाउंट में उतना एक्सेस अमाउंट क्रेडिट कर देगा, हम अपनी आवश्यकता अनुसार निकाल लेंगे और उसी धन पे क्या होगा, इंटरेस्ट लगता है। तो इस तरह से ठीक है। फिर देखो रिकॉर्डिंग की आवश्यकता नहीं है, मैं बता रहा हूँ, क्योंकि अब समय नहीं है बार बार सुनो, यही सुनो जो सुनो और फिर पढ़ो जाकर। कान में लगाए वो क्या सुनेगा उससे, गाना सुनेगा।